गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट इज बायोलॉजी। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका पहला स्टेप होता है गैमेट की फॉर्मेशन करना। ओके, गैमेट की फॉर्मेशन करना। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट in the sexually reproducing organism is called as gametogenesis. तो the formation of gamete, जो गैमेट बनता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो गैमेट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। नाउ एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो मेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। एंड उसको बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस। फीमेल होती है, फीमेल को गैमेट को हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। एंड ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। तो इतना समझ आ गया? ओके, तो सबसे पहले हम स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर oogenesis पढ़ेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और स्पर्माटोजोआ फ्रॉम द जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्माटोजेनेसिस। ओके, तो पहले वर्ड को देख लेते हैं। स्पर्माटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? स्पर्माटोजेनेसिस, सिंपल। ओके, स्पर्म को स्पर्माटोजोआ भी कहा जाता है। एंड वो किससे बनते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। तो ये हमको पता है कि मेल का जो टेस्टिस है उसी में क्या होती है? स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। बट कहाँ होगी? टेस्टिस के अंदर कुछ टिब्यूल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। उनके अंदर कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स। एंड उसी सेल्स से क्या बनता है? स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ओके, बट स्पर्म की प्रोडक्शन क्यों होगी एंड कब होगी? कि जैसे एक मेल जन्म लेगा, ओके, जन्म लेते ही उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी। ओके, जब उसको प्यूबरिटी हिट होगी, एट वन सेट ऑफ प्यूबरिटी। ओके, जैसे ही एक मेल, एक लड़का प्यूबरिटी हिट करेगा, मीन्स 12-13 एज के टाइम पे, तो क्या होगा? उसके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। वो एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसका नाम क्या है? GnRH। ओके, GnRH का फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये क्या इनिशिएट करवाएगा? सिक्रेशन ऑफ FSH। ये अनदर हार्मोन को सिक्रेट करवाता है जिसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? आपके टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। ओके, आपके टेस्टिस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए? स्पर्माटोजेनेसिस करने के लिए। मीन्स ये आपके टेस्टिस को सिग्नल देगा, बोलेगा कि भैया अब क्या करो? स्पर्माटोजेनेसिस करो, मीन्स अभी स्पर्म की प्रोडक्शन करो। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? हमने क्या क्या पढ़ लिया? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ओके, स्पर्माटोजेनेसिस का मतलब पढ़ लिया। एंड स्पर्माटोजेनेसिस की होता है हमने वो भी पढ़ लिया। नाउ स्पर्माटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज देखते हैं। तो होता किससे? ओके, सिंस वी आर ह्यूमन बॉडी, ओके, हम जो ह्यूमन है हम क्या? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 2n लिखा है, याद रखना। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब क्या है? 2n है। बट आपके जो ओवम और स्पर्म होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड, मीन्स n होते हैं। तो कैसे बनेंगे? वो भी बनेंगे तो किसी एक डिप्लॉइड सेल से ही। तो जिससे बन रहे उस सेल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल सेल कहा जाएगा। ओके, ये जो प्राइमोर्डियल सेल है पहले क्या करता है? माइटोसिस करके 2 सेल बनाता है। एंड ये सेल्स भी क्या होंगे? 2n ही होंगे। ओके, ये सेल्स भी क्या होंगे? 2n ही होंगे। फिर ये अगेन माइटोसिस करेगा, फिर और ढेर सारे सेल बनाएगा। ओके, ये भी क्या होंगे? 2n, मीन्स इनके अंदर भी क्या है? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके, एंड इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? स्पर्माटोगोनिया। क्या कहेंगे हम इन्हें? स्पर्माटोगोनिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन हुआ है, एक सेल से ढेर सारे सेल बने हैं, इसीलिए इस प्रोसेस फेज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हुआ है सेल्स का, एक सेल से ढेर सारे सेल बने हैं। एंड कौन सी डिवीजन की हेल्प से हुआ है? माइटोसिस की हेल्प से हुआ है। ना इसमें से क्या होगा? एक सेल क्या होगा? ढेर सारा फूड कंज्यूम करेगा एंड अपने साइज में ग्रो होगा। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया सेल को, समझ लेना हाँ प्लीज़। तो क्या होगा? एक सेल बहुत सारा फूड कंज्यूम करके बड़ा होगा साइज में। ओके, इस फेज को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज बोलेंगे। एंड ये जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड ये भी क्या है? 2n ही है। वही सेल क्या हुए हैं? आगे बड़े होके ग्रोथ हुआ है उनका, ढेर सारा उन्होंने फूड कंज्यूम करके अपने आप को ग्रोथ किया है, बड़ा बना है। तो इस फेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेस। एंड ये क्या? 2n ही है। नाउ अब क्या होगा? थर्ड फेज शुरू होगा जिसका नाम क्या है? मैचुरेशन फेज। अब क्या होगा इसमें? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है पहली बार मियोसिस करेगा। मियोसिस करने से 2 सेल बनाएगा। ये जो 2 सेल बनाए इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट इस बार ये क्या है? n है। क्या है ये? n, मतलब अभी इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है।
ओके, माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, जितना पेरेंट वाले सेल के पास क्रोमोसोम है उतना ही डॉटर सेल्स के पास क्रोमोसोम होगा, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में अगर पेरेंट सेल के पास 2n है तो डॉटर्स के पास क्या होगा, n होगा, तो ये सारे सेल्स में क्या है, n क्रोमोसोम्स है। ओके, याद रखना। फिर वापस से मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 से 4 सेल बने जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्माटिड्स बोलेंगे, एंड ये भी क्या है, n है, ये भी क्या है, n है। ओके, मीन्स ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। ओके, एंड उसके बाद ये जो सेल्स बन गए स्पर्माटिड्स, इनके अंदर की जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड होती है। साइटोप्लाज्म क्या होती है, एक्सटेंड होती है, एंड स्पर्म की टेल बन जाती है। ओके, एंड प्रॉपरली सारे के सारे स्पर्म जो है वो बन जाते हैं, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्माटोजोआ। ओके, जो प्रॉपरली डेवलप स्पर्म होते हैं हमको क्या बोलते हैं, स्पर्माटोजोआ या स्पर्म बोलते हैं, जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। नाउ यहाँ पे देखो, स्पर्माटिड, ये क्या है, स्पर्माटिड, एंड ये क्या है, स्पर्माटोजोआ। तो स्पर्माटिड से जब स्पर्माटोजोआ बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, स्पर्माटिड से जब स्पर्माटोजोआ बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, एंड इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पर्माटोजेनेसिस के बारे में। ओके, गैमेटोजेनेसिस में हमने सबसे पहला पढ़ लिया स्पर्माटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे oogenesis। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड यस, वीडियो में कमेंट करके बता वीडियो कैसा लगा, एंड गिव योर सजेशंस टू मी। थैंक यू।